नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच में अलगाव होने की वजह क्या है, दूरियां आने की वजह क्या है, शादी के बाद लोगों के अफेयर क्यों होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। साथ ही साथ क्या विवाह के बाद किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखना, यानी शादीशुदा होते हुए भी किसी और से रिलेशनशिप रखना, संबंध बनाना, या जिसे नाजायज संबंध कहा जाता है या एडल्ट्री कहा जाता है, उसे बनाना सही है या गलत है, इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शादी के बाद लोगों के अवैध संबंध होने की वजह क्या है। जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि शादियां चल पाना बहुत मुश्किल होती जा रही है। लोग चाहे लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, शादी के कुछ दिनों बाद उनके बीच में अनबन होनी शुरू हो जाती है, किसी भी वजह से हो, और उनके रिश्ते में दरार पड़ जाती है और धीरे धीरे वो दरार बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी दूरी का रूप ले लेती है, इतना बड़ा गैप बना लेती है कि उनका संबंध वापस एक दूसरे से बन पाना या ऐसे में उनका एक दूसरे के साथ रह पाना और उस रिश्ते को कंटिन्यू कर पाना भी मुश्किल हो जाता है और मामला तलाक तक पहुंच जाता है। इस सब के पीछे की वजह क्या है, क्यों होता है, या शादी के बाद किसी अन्य व्यक्ति से संबंध बनाने में लोगों को इतना इंटरेस्ट क्यों होता है, ऐसी क्या खुशी मिलती है लोगों को जो वो शादीशुदा रिश्ते में नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उन्हें बाहर अफेयर करना पड़ता है। और अधिकतर मामलों में ऐसा देखा गया है कि कोई जानबूझकर इस तरह के रिलेशनशिप नहीं बनाता है। हालात ऐसे पैदा होते हैं कि उन्हें इस तरह की उनके रिलेशनशिप में कब दूरी आ जाती है, कब वो किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनका रिश्ता इतना आगे तक बढ़ जाता है, वो फिजिकली भी एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होने लगते हैं कि पता ही नहीं चलता है और जब तक उन्हें होश आता है बहुत देर हो चुकी होती है। तो सबसे पहले इसकी वजह क्या है उसे जानते हैं, और अगर हम उस वजह को ही खत्म कर लें, अपने रिश्ते में उस तरह की परिस्थिति ही उत्पन्न ना होने दें, तो अपने शादीशुदा जीवन को काफी हद तक बचाया जा सकता है और इस तरह के संबंध से बचा जा सकता है। तो डिटेल में जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। होता क्या है कि शादी के शुरुआती दौर में कुछ दिनों तक लोग एक दूसरे में खोए रहते हैं, समाये रहते हैं और अच्छा वक्त बिताते हैं, समय देते हैं, प्यार करते हैं और एक दूसरे की वैल्यू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है उनके बीच में ये सब चीजें खत्म होने लगती हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों में, अपने काम में इतना उलझ जाते हैं कि एक दूसरे को ना तो समय दे पाते हैं, ना एक दूसरे को प्यार कर पाते हैं, ना एक दूसरे की केयर कर पाते हैं, ना एक दूसरे की जरूरतों को समझ पाते हैं। चाहे वो इमोशनल नीड हो या फिजिकल नीड हो, किसी भी तरह से अपने पार्टनर की नीड को पूरी करने में असमर्थ होते हैं। कुछ हालात की वजह से हो जाता है और कुछ उनके बीच में मतभेद या मनमुटाव की वजह से भी होता है। कई बार देखा जाता है कि शादी के कुछ दिनों बाद उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन नहीं पाती, या जो अंडरस्टैंडिंग रहती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और ऐसे में उनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूरी बनाने लग जाते हैं। एक दूसरे को समय देना, समझना और उसकी फिजिकल और इमोशनल नीड को पूरा करना हर पार्टनर की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तो 100% आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं अफेयर जरूर हो जाएगा, चाहे वो शुरुआती दौर में ही हो या कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद ही हो, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी कुछ इमोशनल और फिजिकल नीड होती है जिसके चलते वो कहीं ना कहीं किसी से अट्रैक्ट हो जाता है या की बातचीत होती है, उसके विचार मिल जाते हैं किसी के साथ, या कोई उसे समझने लगता है। क्योंकि पति और पत्नी दोनों वर्किंग होते हैं, दोनों घर से बाहर निकलते हैं, ऐसे में उनका बहुत सारे लोगों से संपर्क होता है, बातचीत होती है, दोस्ती होती है, और ऐसे में अगर उनका पारिवारिक रिश्ता सही से नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में आकर या इमोशन में आकर किसी के साथ अपनी परेशानी शेयर जरूर कर देते हैं कि उनके वैवाहिक जीवन में क्या चल रहा है, क्या परिस्थितियां चल रही हैं या किस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं। ऐसे में कई बार सामने वाला व्यक्ति जो है, जिससे आपने अपनी फीलिंग शेयर की है, वो अगर
ज़्यादा स्मार्ट है, चालाक, या उसे भी एक पार्टनर की ज़रूरत है, नीड है, तो वो आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व होने लगता है, आपकी बातों को समझने लगता है, आपको सिंपैथी देने लगता है, आपको समय देने लगता है और आपको सुझाव भी देने लगता है, और आप धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, उससे इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, ना चाहते हुए भी। ये सब कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप पति पत्नी के बीच में जो गैप है, जो दूरी बन गई है, जो मनमुटाव है, या एक दूसरे को वक्त नहीं दे रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, उस गैप की वजह से अगर कोई बाहरी व्यक्ति उसे समझने लगता है, उसे वक्त देने लगता है, उसकी ज़रूरतों को पूरी करने लगता है, तो ऐसे में उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो प्यार, जो अपनापन, जो वक्त या अंडरस्टैंडिंग मुझे अपनी फैमिली से मिलनी थी, वो वहाँ ना मिलकर उसे बाहर मिल रही है, तो वो उसका झुकाव उसकी तरफ धीरे धीरे हो जाता है और वो रिश्ता इन्वॉल्व होते होते फिजिकल रिलेशन तक कब पहुँच जाता है पता भी नहीं चलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति, चाहे वो महिला है या पुरुष, अपने परिवार में चल रहे तनाव की वजह से इतना डिस्टर्ब होता है या डिप्रेशन में चला जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसकी किसी से दोस्ती होती है और वो अपने एक अच्छे दोस्त के नाते अपनी फीलिंग, अपने परिवार की समस्या उसके साथ शेयर करता है और सामने वाला व्यक्ति उसके इस हालात का नाजायज फायदा भी उठाता है और धीरे धीरे इन्वॉल्व होने के बाद वो उसका फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली यूज करने लगता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही अगर चलता रहता है तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है जब उन्हें उस रिश्ते में भी, जो कल तक इतना प्यार, अंडरस्टैंडिंग और खुशी दे रही थी, जो शादी के बाद बाहरी संबंध बनाया था, वहाँ जहाँ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, धीरे धीरे वहाँ पर भी कुछ बातें खुलने लगती हैं और ये निकल के आता है कि उनका जो संबंध था वो गलत था। उन्होंने अपना रिश्ता एक जगह से सुधारने के बजाय दूसरी जगह और उलझा लिया है। एक तरफ उनका रिश्ता परिवार में उलझा हुआ था, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान था या थी, जो भी मेल फीमेल हो, ये वीडियो दोनों लोगों पर लागू होती है, दोनों के लिए ये समान रूप से बनाई गई हैं। मेरे शब्दों पर मत जाइएगा, ये शादीशुदा जीवन को लेकर मैंने बनाया है, इसीलिए पति पत्नी दोनों को लेकर ये समझाया गया है और दोनों के साथ इस तरह के हालात उत्पन्न होते हैं कि बहुत सारे मामले में हम लोगों के सामने ये बातें खुलकर आती हैं काउंसलिंग करते हुए कि उनका रिश्ता इस हद तक गया कैसे, ना चाहते हुए भी वो किसी और के साथ बाहर कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता इस बात का। और जब उन्हें होश आता है तो वो इतना उलझ चुके होते हैं अपने रिश्ते में कि उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तरफ उनका घर का रिश्ता खराब है, उनकी शादीशुदा जिंदगी पहले ही बिखरी हुई थी, उसे नहीं संभाल पा रहे थे, दूसरा बाहर उन्होंने रिश्ता बना लिया और अगर बाहर जिससे रिश्ता बनाया है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, और वो व्यक्ति अगर गलत निकल गया या ओवर स्मार्ट है, वो उसे इमोशनली या फाइनेंशियली या फिजिकली यूज करने के लिए ही को इतना इन्वॉल्व किया था अपने साथ, तो ऐसे में वो व्यक्ति उसे तरह तरह से ब्लैकमेल भी करने लगता है और उसकी जिंदगी और भी उलझ जाती है बजाय सुधरने के। तो शादी के बाद जो रिलेशनशिप है वो कभी भी आपको फायदा नहीं देती है, नुकसान ही देती है। हो सकता है कुछ समय तक, शॉर्ट पीरियड में आपको खुशी दे, आपको प्यार लगे, आपको अपनापन लगे और आपको ये लगे कि आपकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आ गई हैं, आपकी ज़िंदगी जन्नत हो गई है और आप बहुत ही अच्छा महसूस करें। लेकिन कुछ समय बाद हालात फिर बदलते हैं और आपकी ज़िंदगी पहले से बेहतर होने के बजाय और बदतर हो जाती है। साथ ही साथ इस रिश्ते को छुपाने के लिए, बचाने के लिए आप तरह तरह के प्रयास करने लगते हैं और उसकी वजह से आप पर और भी बहुत ही मानसिक दबाव बन जाता है, क्योंकि इस तरह के संबंध कोई सामाजिक तौर पर या पब्लिकली लाना नहीं चाहता, चाहे वो मेल हो या फीमेल। खास तौर पे कोई अनमैरिड है तो भी लोग इस तरह के संबंध को बाहर लाने से कतराते हैं, लेकिन अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति है तो वो इस तरह के रिश्ते को बिल्कुल भी पब्लिकली किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। और इस तरह के संबंध जो हैं वो बहुत ही मानसिक प्रेशर देते हैं। साथ ही अगर पति या पत्नी किसी को आपके परिवार में ये पता चल जाता है या शक होने लगता है कि उनके पार्टनर का किसी और के साथ बाहर रिलेशनशिप है या अफेयर चल रहा है, तब आपके लिए अपने आप को सेफ करना, बचा पाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और फिर उससे बचने के लिए आप तरह तरह के बहाने और विकल्प ढूंढते रहते हैं और आप की मानसिक स्थिति और भी खराब होती चली जाती है। और अगर पार्टनर गलत मिल गया है, आपको ब्लैकमेल करने वाला, मानसिक दबाव बनाने वाला, इमोशनल प्रेशर देने वाला या आपको फाइनेंशियली यूज करने वाला या फिजिकली यूज करने वाला, तो वो आप पर
ऊपर तरह तरह के दबाव बनाएगा ही और आपके हालात और भी खराब हो जाएंगे। साथ ही अगर आपके परिवार में पता चल गया, आपके शादीशुदा जिंदगी में पता चल गया कि आपका किसी और के साथ इस तरह का संबंध हुआ है, चाहे आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही खराब स्थिति से क्यों ना गुजर रहा हो, लेकिन कोई भी पार्टनर इस सब तरह की बातों को सुनता है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता और वो एक दूसरे की नज़रों में जो थोड़ा मान सम्मान रहता है उसे भी खो देते हैं। अगर उनके बच्चे हैं तो उनके लिए और भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि बच्चों के सामने इस तरह के संबंध को कैसे बचा कर रखा जाए और अपना मान सम्मान कैसे बना कर रखा जाए। बेशक शादी के बाद संबंध बनाना, चाहे वो महिला हो या पुरुष, अब अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। पहले IPC के 497 के अंतर्गत शादी के बाद अगर कोई पुरुष संबंध बनाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सितंबर 2018 में इसे असंवैधानिक करार दे दिया गया और इसे खत्म कर दिया गया। इसीलिए शादी के बाद अब संबंध बनाना कानूनन जुर्म तो नहीं है, लेकिन जिस तरह की परेशानी, जिस तरह की स्थिति और जो तकलीफ आपको देता है वो कानून में जो सजा थी उससे कई गुना ज़्यादा हो जाता है। ऐसी मानसिक स्थिति उत्पन्न करता है जो कई बार लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार जो है लोग आत्महत्या तक करने पे मजबूर हो जाते हैं। उनके ऊपर उनका पार्टनर या जिसके साथ उन्होंने अवैध संबंध बनाया वो उन्हें इस हद तक मजबूर करता है। वैसे भी अगर सोच कर देखा जाए तो जिस रिश्ते को छुपाना पड़े, बचाना पड़े या जिसकी वजह से आपका मान सम्मान खराब हो, आपकी मानसिक छवि खराब हो, आपकी प्रतिष्ठा खराब हो, वो संबंध अपने परिवार के सामने जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, वो आपके लिए अच्छा कैसे हो सकता है, ये आप खुद भी सोच सकते हैं। इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि अगर किसी के पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव चल रहा है, मतभेद चल रहा है, तो उसे ठीक करने का प्रयास करें। उस अपने बीच में इतनी दूरी बढ़ने ही ना दें। जो भी गैप है उसे बातचीत करके ख़त्म करें। ऐसे हालात ही उत्पन्न ना होने दें कि उनका किसी और के साथ संबंध हो या इस तरह का रिलेशनशिप बनाने के लिए वो मजबूर हो। कई बार व्यक्ति इतना सोच समझ कर कदम नहीं उठा पाता है, लापरवाही में या गलती से, या उसके परिवार में ऐसे हालात उत्पन्न होते ही हैं जो वो इस तरह की गलती कर बैठता है। इस तरह के रिश्ते कभी किसी को लॉन्ग टाइम खुशी नहीं देते, कुछ वक्त की ही खुशी मिलती है। इसीलिए कोशिश करें अपने परिवार में जो भी गलतफहमी है उसे दूर करके और अपने घर को बसाने की, क्योंकि जब शादी के बाद बाहर संबंध बनता है तो ऐसे में वो व्यक्ति ना घर का रहता है और ना बाहर वो संबंध बनाने की मानसिक स्थिति में रह जाता है। हालात बहुत ही खराब हो जाते हैं और घर में कई बार पार्टनर से आपका और शादीशुदा जिंदगी कई बार आपकी तलाक तक पहुंच जाती है या पार्टनर तलाक भी दे देता है। और इन सब में जो हालात उत्पन्न होते हैं, ऐसे में व्यक्ति अपनी शादीशुदा जिंदगी से भी हाथ धो बैठता है और बाहर जिससे संबंध था उससे भी रिश्ते खराब ही हो जाते हैं। तो ऐसे में उसको कहीं भी सुकून नहीं मिल पाता है, ना घर में और ना बाहर ही जिससे प्यार किया था या जिससे शादी के बाद इस तरह के संबंध बनाए थे। अगर आप शांत मन से सोचेंगे और फैसला करेंगे तो हमेशा सही ही फैसला करेंगे। लेकिन जब इंसान मजबूरी में या विषम परिस्थिति में या खराब हालात में इस तरह के फैसले करता है तो उससे गलती हो ही जाती है। इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर ही फैसला लें। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि लोग जल्दबाजी में फैसले लेकर अपना घर परिवार खराब कर लेते हैं और बाद में पछताते ही रहते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे लोगों के लाइफ का रियल एक्सपीरियंस रहता है। बहुत लोग अपनी परेशानियां, अपनी तकलीफ हमें सुनाते हैं और रोते हैं और बाद में पछताते भी हैं और चाह कर भी वो अपने रिश्ते को ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी पार्टनर एक बार किसी और के साथ नाजायज संबंध बना लेता है तो ऐसे में उसका लाइफ पार्टनर जो है पति पत्नी वो उसे माफ भी नहीं कर पाता, चाह कर भी, कि उसने जो भी गलती थी या जो गलतफहमी थी उसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाया, उसे धोखा दिया, इस वजह से उनका शादीशुदा जीवन खत्म ही हो जाता है, उनकी शादी टूट जाती है। किसी भी व्यक्ति को अपनी मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपने पारिवारिक जीवन को सफल बनाए रखना बहुत जरूरी हो गया है हमारे सामाजिक नियमों के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो को सुनकर, समझकर आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शादी के बाद जो संबंध है बनाना बाहर, चाहे वो पति हो या पत्नी, उनके लिए क्या फ़ायदा और क्या नुकसान दे सकता है और
कभी भी मुझे नहीं लगता कि विवाह के बाद जो नाजायज संबंध है वो किसी को सुख, शांति, खुशी दे पाता होगा। देता भी होगा तो सिर्फ कुछ पलों के लिए, उसके बाद वो कई गुना ज़्यादा तकलीफ भी देता है। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं, आपके परिवार में कोई भी मनमुटाव चल रहा है, मतभेद चल रहा है, तो उसे बातचीत करके खत्म कर लें। कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हुए हैं, कोई गलतफहमी आई है तो उसे बातचीत करके सुलझा लें। अगर जरूरत पड़े तो एक दूसरे से सॉरी भी बोलें, माफी भी मांग लें और अपने रिश्ते को बनाए रखने का पूरा प्रयास करें। बाहर संबंध बनाना इस समस्या का हल नहीं है। बाहर संबंध अगर आप बनाएंगे तो वो आपको तकलीफ ही देगा हर तरफ। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक सामाजिक जागरूकता फैलाना है, उन लोगों की काउंसलिंग करना है जो अपने परिवार में किसी भी तरह से तनाव का सामना कर रहे हैं और वो बाहर रिलेशनशिप बनाने की सोच रहे हैं या रिलेशनशिप में हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और आप अपने शादीशुदा जीवन को बचाने का प्रयास जरूर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।